हेलो बिजापुरियन, अब तक इस शाही मंदी का शाही जायका आपने नहीं लिया है तो अभी विजिट करें। सिर्फ 1499 में जैसे आंत लोग खा सकते हैं। पर पर्सन सिर्फ 187। ओनली एट बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। राज्य भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। घर की खुदाई में मिला खजाना, सरकार को देने वाले परिवार को बड़ा तोहफा। कंटेनर में 400 करोड़ रुपए पुराने नोटों की स्मगलिंग का बड़ा शक। कांग्रेस का राजभवन चलो आंदोलन, नरेगा पर नए कानून के खिलाफ बड़ा ऐलान। रायचूरू के मस्की में पागल कुत्ते का हमला, 10 बच्चे घायल। पीएसआई भर्ती और इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग स्कैम, ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति सीज। लग्जरी कार्स खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज, कार खरीदने वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खुशखबरी। बेंगलुरु के सादर मंगला में भयानक ट्रेन बस एक्सीडेंट, बड़ा हादसा होते होते टला। खबरें विस्तार से। राज्य भर में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। राज्य के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने लहराया राजधानी बेंगलुरु के मानिकशा परेड मैदान में देश का तिरंगा। आज देश भर में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्नाटका के गवर्नर थावरचंद गहलोत ने राजभवन के बाद सीधे मानिकशा परेड मैदान में पहुंचकर देश के तिरंगे का लहराकर परेड की सलामी ली। अपने संदेश में गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इक्वालिटी और यूनिटी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कर्नाटका सरकार जनता की भलाई के लिए कई योजनाओं को जारी कर चुकी है, खासकर महिलाओं के स्वाभिमान और एम्पावरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कानून व्यवस्था पर मजबूती से काम कर रही है। राज्य की कांग्रेस सरकार, गवर्नर ने लोगों से अपील की कि संविधान की रक्षा करें और देश की तरक्की में अपना योगदान दें। इस मौके पर राज्य के सीएम सिद्धरामैया, डिप्टी सीएम के अलावा कई गण्यमान्य व्यक्ति रहे मौजूद। घर की खुदाई में मिला खजाना, सरकार को देने वाले परिवार को बड़ा तोहफा। गदग जिला में आज रिपब्लिक डे के प्रोग्राम के दौरान सरकार ने लखोंडी गांव की कस्तूरबा फैमिली को बड़ा तोहफा दिया है। खजाना देने वाले प्रज्वल रेड्डी के परिवार को 30x40 का साइट घर बनाने के लिए 5 लाख रुपये कैश और कस्तूरबा को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया गया था। ये घोषणा जिला इंचार्ज मंत्री एच के पाटिल ने गदग जिला स्पोर्ट्स ग्राउंड में हुए गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान आज इस मौके पर घर बनाने के लिए जगह का हक पत्र और अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी परिवार को सौंपा गया। इस मौके पर सम्मान भी किया गया इस ईमानदार परिवार का। कंटेनर में 400 करोड़ रुपए पुराने नोटों की स्मगलिंग का बड़ा शक, बेलगावी जिला एसपी का बयान। बेलगाम पुलिस ने कंटेनर में 400 करोड़ रुपयों के पुराने नोटों की स्मगलिंग का शक जाहिर किया है। जिला एसपी के रामूराजन के अनुसार ये मामला चोरला घाट रॉबरी केस से जुड़ा हो सकता है। इस केस में नासिक पुलिस का लेटर बेलगाम पुलिस को मिला है, जिसके बाद टीम चोरला घाट भेजी गई है। एसआईटी और महाराष्ट्र पुलिस के साथ मिलकर जांच चल रही है। पुलिस ने बताया कि अक्टूबर 2025 में संदीप दत्ता पाटिल का किडनैप हुआ था, जिसमें उस पर 400 करोड़ रॉबरी में शामिल होने का शक जताया गया था। फिलहाल केस की जांच जारी है, तमाम एंगल से जांच में जुटी है कर्नाटका और महाराष्ट्र दोनों राज्यों की
पुलिस, कहा बेलगावी जिला एसपी रामू राजन ने। कांग्रेस का राजभवन चलो आंदोलन, नरेगा पर नए कानून के खिलाफ बड़ा ऐलान। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि कल राज्य की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क से राजभवन चलो आंदोलन किया जाएगा। पहले बीजेपी ऑफिस घेराव का प्लान था, लेकिन बाद में फैसला बदलकर राजभवन घेराव का प्रोग्राम तय किया गया है की जानकारी दी डीके शिवकुमार केपीसीसी अध्यक्ष ने। पार्टी ने कहा है कि सभी एमएलएज और एमएलसीज का आना कंपलसरी होगा। साथ ही महात्मा गांधी नरेगा वर्कर्स पार्टी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत, तालुका और जिला पंचायत मेंबर्स भी इसमें शामिल होंगे। यह आंदोलन स्टेट लेवल से लेकर जिला और पंचायत लेवल तक होगा। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 किलोमीटर की कंपलसरी पद यात्रा नरेगा वर्कर्स के साथ निकाली जाएगी। जहां एमएलए नहीं है वहां एमएलसी ऑब्जर्वर अपॉइंट किए गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर नरेगा को कमजोर करने के लिए नया कानून लाया गया है, जिससे हर साल 6000 करोड़ का गांव स्तर का काम बंद हो जाएगा, जिससे मजदूरों को काफी नुकसान होगा। पार्टी ने ऐसे जन विरोधी और रूरल ग्रामीण डेवलपमेंट के खिलाफ काम बताते हुए कहा है कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के सरकार की दी हुई रोजगार गारंटी को वापस लेना गलत है। केंद्र का फैसला, इसी के खिलाफ कांग्रेस ने राज्य भर में प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है, कहा डीके शिवकुमार ने। रायचूरू के मस्की में पागल कुत्ते का हमला, 10 बच्चे घायल। रायचूरू जिले के मस्की शहर में आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। इलाकों में पिंजारवोनी और बालेकाई मिल एरिया के आसपास एक पागल कुत्ते ने खेल रहे 10 बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। घायल बच्चों को पहले लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फर्स्ट एड दिया गया, बाद में सिंधनूर तालुका हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए एडमिट किया गया है। मस्की एमएलए आर बसनगौड़ा तुर्वीहाड़ हॉस्पिटल पहुंचे और बच्चों की सेहत का हालचाल पूछा। स्थानीय लोगों का कहना है कि रायचूरू में स्ट्रीट डॉग्स का प्रॉब्लम हद से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अब तक प्रॉपर कंट्रोल और ट्रीटमेंट पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल, कहा एमएलए से लोगों ने। पीएसआई भर्ती और इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग स्कैम, ईडी का बड़ा एक्शन, करोड़ों की संपत्ति सीज। राज्य में एक के बाद एक घोटालों का खुलासा हो रहा है। इसी बीच पीएसआई रिक्वायरमेंट स्कैम और इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने बड़ा झटका दिया है। ईडी ने करोड़ों रुपयों की लीगल संपत्तियों को सीज किया है। पीएसआई भर्ती घोटाला 2021-22, ईडी ने आईपीएस ऑफिसर अमृत पॉल और हेड कांस्टेबल एच श्रीधर से 1.53 करोड़ रुपयों की संपत्ति जब्त की है। आरोप है कि 545 पीएसआई रिक्वायरमेंट के दौरान कैंडिडेट्स के ओएमआर सीट्स में हेराफेरी की गई। हर कैंडिडेट से 30 से 70 लाख रुपये तक रिश्वत ली गई। ये पैसा डायरी और रिकॉर्ड्स में हैंड लोन के नाम से दिखाया गया है। इसी पैसों से घर बनाए गए। इसके अलावा इंजीनियरिंग सीट ब्लॉकिंग केस में ईडी ने बीएमएस एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े लोगों की 19.46 करोड़ रुपयों की संपत्ति सीज की है। पिछले साल ट्रस्ट, कॉलेजेस और मिडलमैन के घरों पर ईडी रेड्स हुई थी, जिसमें 1.86 करोड़ कैश भी मिला था। सीट ब्लॉकिंग के जरिए इलीगल पैसा ट्रांसफर का भी आरोप है। ईडी की इस कार्रवाई से दोनों हाई प्रोफाइल केसेस में राज्य की पॉलिटिक्स और एजुकेशन सिस्टम में हलचल मच गई है। लग्जरी कार्स खरीदने वालों के लिए गुड न्यूज़। कार खरीदने वालों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA होने से लग्जरी कार्स की कीमत लगभग आधी तक कम होने के चांसेस हैं। इस डील के बाद इंपोर्टेड लग्जरी कार्स पर टैक्स 20% से
40% तक कम हो सकता है। अभी इंपोर्टेड कार्स पर 70% से 110% तक हेवी टैक्स लगता है। भारत देश में खासकर 20 लाख से ऊपर की कार्स पर टैक्स कम होने से BMW, मर्सिडीज बेंज जैसे यूरोपियन ब्रांड्स की प्राइजेस गिरेंगी। इससे फॉरेन कार कंपनीज को इंडिया के मार्केट में एंट्री आसान होगी, जबकि मारुति, टाटा और महिंद्रा जैसे देसी ब्रांड्स के कंपनियों को आगे कंपटीशन मिलेगा। हाँ, ईवी कार्स पर फिलहाल कोई टैक्स रिलीफ नहीं मिलेगी। ये नए रूल्स बजट के बाद या अप्रैल के बाद लागू होने के चांसेस हैं। जो लोग सालों से लग्जरी कार लेने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम हो सकता है। थोड़ा इंतज़ार करना फ़ायदेमंद रहेगा ग्राहकों के लिए। बेंगलुरु के सादरमंगला में भयानक ट्रेन बस एक्सीडेंट, बड़ा हादसा होते होते टला। बेंगलुरु के सादरमंगला एरिया में आज एक भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बाल कई लोगों की जान बच गई। BMTC बस ड्राइवर की लापरवाही के चलते रेलवे ट्रैक पर बस रिवर्स ली जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेन ने बस के पिछले हिस्से को जोर से टक्कर मार दी। इस जोरदार टक्कर से बस का रियर हिस्सा पूरी तरह चूर चूर हो गया। खुशकिस्मती से बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था। हाँ, बस में मौजूद एक कंडक्टर को सीरियस चोटें आई हैं, जिसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। रेलवे क्रॉसिंग पर ड्राइवर की गैर जिम्मेदारी को इस हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। घटना के बाद वहां मौजूद लोग घबरा गए और इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। और खबरों के लिए देखते रहिए कर्नाटक एक्सप्रेस।